हम ना मशीन्स डिज़ाइन करने वाले हैं। तो जो मशीन हम डिज़ाइन करने वाले हैं वो है फाइनाइट ऑटोमेटा। एंड फाइनाइट ऑटोमेटा इज क्लासिफाइड इनटू डीएफए एंड एनएफए। डीएफए मतलब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड एनएफए मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, डिटर्मिनिस्टिक कौन होते हैं? कंप्यूटर्स। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक कौन होते हैं? ह्यूमंस। अगर मैं किसी ह्यूमन को बोलूं कि अभी तुम्हें उठ के पढ़ाई करनी है, तो हो सकता है कि वो सुनते ही पढ़ने लग जाए, या फिर हो सकता है कि वो बोले कि नहीं अभी मूड नहीं है मेरा। लेकिन अगर मैं किसी कंप्यूटर को ऑन करूं, तो क्या वो ये बोलेगा कि आज अभी मेरा ऑन होने का मूड नहीं है, काम करने का मूड नहीं है, तो तुम कल आना? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। दे हैव नो मूड एंड नो एक्सक्यूजेस। मतलब सेम इनपुट के लिए हमें पता है कि यही आउटपुट होने वाला है, लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक में हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इस इनपुट पे क्या आउटपुट होगा। ह्यूमंस नॉन डिटर्मिनिस्टिक होते हैं और कंप्यूटर्स डिटर्मिनिस्टिक। तो ऐसे ही हम जो मशीन्स बनाने वाले हैं वो एक डिटर्मिनिस्टिक होगी और एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अभी जब तुम मशीन्स बनाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा एग्जैक्ट डिफरेंस। डीएफए के लिए फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। डिजाइन अ डीएफए ओवर अल्फाबेट। अल्फाबेट गिवन है ए कॉमा बी। मतलब जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेंगी उसमें ए और बी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट स्टार्ट विद ए। हम एक ऐसी मशीन बनानी है जो सिर्फ वो लैंग्वेज एक्सेप्ट करती हो जो ए से स्टार्ट हो, यानी कि ए बी। ठीक है, हमारा अल्फ़ाबेट क्या है? ए कॉमा बी। तो इसमें क्या क्या स्ट्रिंग्स आ सकते हैं? ए बी, ए, ट्रिपल ए बी बी। बस स्टार्ट किससे होनी चाहिए? ए से स्टार्ट होनी चाहिए। तो क्या इसमें बी आ सकता है? नहीं, इस लैंग्वेज में बी नहीं आ सकता। एक और क्वेश्चन, क्या सिंगल ए आ सकता है? हाँ आ सकता है, क्योंकि वो भी तो ए से ही स्टार्ट हो रहा है, तो सिंगल ए भी आ सकता है। कोई भी मशीन बनाने में फर्स्ट स्टेप क्या करना है? सबसे पहले ना जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल है वो ले लो। स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल कौन सी है? ए। यही है ना सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इस पूरी लैंग्वेज में से। इसमें और भी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। बाय द वे लेट मी टेल यू वन थिंग, जो भी मशीन होगी उसमें एक होगी इनिशियल स्टेट। स्टेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक फैन है, वो पहले ऑफ था तो वो ऑफ स्टेट में था। इस स्टेट को मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किया। जैसे ही हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो वो ऑन हो जाएगा फैन। तो अभी कौन सी स्टेट में है? ऑन स्टेट में। तो जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले क्यू नॉट इनिशियल स्टेट पे जब ए इनपुट हुआ, देखो अगर ए इनपुट हुआ इसका मतलब वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच जाएगा जिस स्टेट का हमने नाम रख दिया Q1। क्यू नॉट, Q1, Q2 ऐसे करके हम स्टेट्स का नाम रखने वाले हैं। वी वर एट इनिशियल स्टेट, अगर ए इनपुट हुआ तो हम नेक्स्ट स्टेट पे आ गए जो कि है Q1। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही बी आ जाता, स्टार्टिंग में ही बी इनपुट हो जाता है, इसका मतलब जो स्ट्रिंग है वो बी से स्टार्ट हो रही है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यूजर से एक एक सिंबल इनपुट ले रहे हैं। उसने पहले ए दिया, बी दिया, तो अगर उसने पहले ए दिया तो हम नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच गए, हमारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो गई जो कि हम चाहते थे। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही बी इनपुट आ गया, इसका मतलब स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है, विच विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द मशीन। क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होनी चाहिए। तो अगर स्टार्टिंग में ही बी है तो वो कहाँ पे जाएगा? डेड स्टेट पे, जिसको हम नाम दे देते हैं Q2। अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है तो वो डेड स्टेट पे गई। अब अगर एक बार बी आ गया मतलब वो बी से स्टार्ट हो गई, उसके बाद ए आए या बी आए, वो डेड स्टेट पे ही रहने वाला है। तो डेड स्टेट होती क्या है? अगर कोई भी डेड स्टेट पे पहुंच गया इसका मतलब वो वहां से वापस नहीं जा सकता कहीं पे भी, और ना ही किसी फाइनल स्टेट पे। फाइनल स्टेट क्या होती है? जिसको हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे Q1 क्या है? फाइनल स्टेट। इसको हमने डबल सर्कल से, थोड़ा सर्कल आंगा बांगा हो गया, मतलब सर्कल की शेप थोड़ी बिगड़ गई है, लेकिन ये सर्कल ही है। तो जिसको हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है? फाइनल स्टेट। और जिस स्टेट से हम कभी भी फाइनल स्टेट पे ना पहुंच पाए उसको बोलते हैं डेड स्टेट। अगर किसी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में ही बी आ गया तो अब उस स्ट्रिंग को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बार बी आने के बाद अब ए आता जाए चाहे बी आता जाए, हम इसी डेड स्टेट पे रहने वाले हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया सेल्फ लूप। लेकिन अगर ए से स्टार्ट हुई हमारी स्ट्रिंग, उसके बाद अगर बी आया या ए आया,
तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो चुकी है और हमें सिर्फ यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। तो यहाँ पे भी हम सेल्फ लूप लगा देंगे ए कॉमा बी के लिए और यही होगी हमारी फाइनल स्टेट। अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं भी आया तो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। देखो, मैंने एक स्ट्रिंग ली ए बी, ए से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। मैंने एक दूसरी स्ट्रिंग ली बी ए बी, बी से स्टार्ट हो रही है, एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए इस मशीन के थ्रू, क्योंकि हमने इस मशीन को ऐसे डिज़ाइन किया है कि इसमें सिर्फ ए से ही स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो। तो अब एक काम करते हैं, पहले इस मशीन में ए बी इनपुट डाल के देखते हैं। क्यू नोड इनिशियल स्टेट पे थे, सबसे पहले ए आया तो ए से हम पहुंच गए क्यू वन स्टेट पे। उसके बाद बी आया तो बी के बाद सेल्फ लूप आया और हम वापस क्यू वन पे ही रहे। तो मतलब अब आगे कुछ भी आता रहे, एक बार स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो गई है तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। और अगर हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए हैं, मतलब जो डबल सर्कल से रिप्रेजेंटेड है वो फाइनल स्टेट है, और अगर हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए इसका मतलब हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है ये मशीन। बी ए बी इनपुट दे के देखते हैं। अगर हमने बी ए बी इनपुट दिया तो इसका मतलब स्टार्टिंग में बी आया, क्यू नोड इनिशियल स्टेट पे बी आते ही हम पहुंच गए क्यू टू पे। स्टार्टिंग में बी आया, क्यू नोड इनिशियल स्टेट से हम बी इनपुट आने के बाद क्यू टू स्टेट पे पहुंचे, और उसके बाद ए बी, ए आया दोबारा सेल्फ लूप, बी आया दोबारा सेल्फ लूप, मतलब हम डेड स्टेट पे ही घूमते रहेंगे, फाइनल स्टेट पे नहीं जा पाएंगे और ये बी ए बी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। ये मशीन हमने डिज़ाइन की है जो सिर्फ उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती है जो ए से स्टार्ट हो।